अगर किसी स्कूल में कोई फ्लाइंग आने वाली हो, कोई इन्विजिलेटर आने वाले हो, कोई एक्सटर्नल्स आने वाले हों, या कोई बाहर से चेक करने वाला हो कि स्कूल के स्टूडेंट्स कैसे हैं, यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, तो मैनेजमेंट की और प्रिंसिपल की, डायरेक्टर की, टीचर की कोशिश ये होगी कि जो बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट है उनके सामने आए, ताकि वो उसको परख सकें। अगर बाइबल को हम लोग ऐसी ही एक क्लास मान ले, तो इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आपको मिलेंगे मूसा, आपको मिलेंगे इजहाक, आपको मिलेंगे अब्राहम, आपको मिलेंगे आदम, आपको मिलेंगे दाऊद, सुलेमान, ना जाने कितने ऐसे हीरोज़ आपको इस क्लास में मिलेंगे। मगर जब शैतान खुदा बाप के सामने किसी की परीक्षा लेने के लिए आया, तो उन्होंने इन हीरोज़ को नहीं चुन के एक ऐसे हीरो को चुना जिस पे उनको पूरा भरोसा था कि जब बुरा वक्त आएगा, जब सताव आएगा, तो ये हीरो हमेशा सीधा खड़ा रहेगा। और उस हीरो का नाम है अय्यूब। अय्यूब, अक्सर हम लोग अय्यूब नहीं बनना चाहते, हम दाऊद बनना चाहते हैं प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए, हम मूसा बनना चाहते हैं एज अ लीडर, हम सुलेमान बनना चाहते हैं लिखने पढ़ने में स्मार्ट होने के लिए, इंटेलिजेंट होने के लिए। पर अय्यूब कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि हम जानते हैं कि अय्यूब ने कितनी परेशानियां अपने जीवन में सही। मैं अय्यूब की किताब को पढ़ रहा था और एक आयत मेरे सामने आई, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अय्यूब की किताब, उसका 42वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ तक हुआ यह है कि अय्यूब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उसका बिजनेस, उसका घर, उसके बच्चे सब खत्म हो चुके हैं। उसकी पत्नी उससे नाराज़ है। उसके दोस्त भी, जो उसके खास दोस्त थे, वो आए और वो भी उससे गंदी गंदी और बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। ऐसे में जब परमेश्वर खुद आता है पर अय्यूब से बात करने के लिए, और वो उसके दोस्तों को डांटता है कि आप जो बातें कर रहे हो अय्यूब से, वो मेरे को पसंद नहीं आई हैं। और माफ़ी मांगने के लिए जब वो बोलता है, तो अय्यूब के पास जाने के लिए कहता है दोस्तों को कि आप जाओ और अपनी बलियां लेके अय्यूब के पास जाओ, जब अय्यूब आपके नाम से बलि चढ़ाएगा तभी मैं आपको माफ़ करूंगा। अब बलि लेके दोस्त आ गए हैं अय्यूब के पास, और 10वीं आयत, 42वां अध्याय और 10वीं आयत में यहाँ लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अभी तक अय्यूब की परेशानी दूर नहीं हुई है, ना उसके बच्चे उसके साथ हैं, उसका बिजनेस अभी भी बर्बाद है, उसकी स्किन प्रॉब्लम, उसकी बीमारियां उस पर अभी भी काबिज हैं, उसकी पत्नी अभी भी नाराज है, हर चीज़ अभी भी बर्बाद है। मगर 10वीं आयत की शुरुआत ऐसे होती है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तकलीफ में वो खुद है, प्रार्थना वो मित्रों के लिए कर रहा है। अक्सर हम लोग जब परेशानी में होते हैं, तो हम अपनी परेशानियों में इतना खो जाते हैं कि हम लोग अपने लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि आप दूसरों के लिए कंपैशनेट हार्ट रखें, एक दर्द महसूस करने वाला दिल रखें, दूसरों के लिए भी अपने दिल में प्यार मोहब्बत रखें। आगे की आयत में लिखा है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। दुआ वो दोस्तों के लिए कर रहा था, माफी वो दोस्तों के लिए मांग रहा था, मगर दर्द और दुख किसका दूर हो गया? उसका खुद का दूर हुआ। और बात यहां रुकती नहीं है, उसकी अगली ही लाइन में लिखा है, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। अगर आपकी आशीष कहीं रुकी है, आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से आशीषित नहीं हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी बहुत समय से रुकी हुई है, तो अपनी प्रार्थनाओं में झांक के देखिए। क्या सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं में मैं, मेरा, मेरे परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरी परेशानी ही है, या आपकी प्रार्थनाएं लोगों के लिए भी हैं? आपके पड़ोस में कोई बीमार है, तो क्या आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं? आपके ऑफिस में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जिसकी जॉब जाने वाली है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जिसको दुआ की ज़रूरत है, आपके चर्च में कोई ऐसा है जिसको दुआ की ज़रूरत है, तो आप क्या उसको याद कर रहे हैं? क्या आपका दिल दूसरों के लिए दर्द महसूस कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है, तो शायद यही वजह है कि हमारी आशीषें रुकी हुई हैं। जब हम दुआ करने जाते हैं, तो अक्सर सिर्फ मैं और मेरा तक सीमित रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब हम दुआ करने जाएं, परमेश्वर के सामने हो, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित दिल रखें, विद अ थैंकफुल हार्ट टूवर्ड्स द लॉर्ड। सिर्फ ये नहीं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के दर्द के लिए भी समझें।
अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब अपने लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं परमेश्वर सुनता है, मगर कोई और बिना किसी चाहत के, बिना किसी रिटर्न के अगर हमारे लिए प्रार्थना करे तो परमेश्वर ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वो एक ऐसी प्रार्थना है जिसके कोई लाग लपेट नहीं है, जिसके रिटर्न में वो खुद कुछ नहीं चाहता, एक साफ दिल से प्रार्थना कर रहा है, और ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पसंद करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो ये वचन मुझे मिला ये आपको भी आशीषित करेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत समय से आपको परेशान कर रही है मगर पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक बार अपनी दुआओं को, उन दुआओं में जो आप बातें रख रहे हैं उसको रिविज़िट करके देखिए। और मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि ना सिर्फ वो आपकी दुआ को पूरा करेगा, आपके लिए अच्छा करेगा, परंतु जितना पहले था उससे दुगना आपको दे देगा। जय मसीह की।